ये बंटवारा जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये बंटवारा है जीतने वालों का और हारने वालों का, ऊपर वालों का और नीचे वालों का। अगर तुम ऊपर के दल में नहीं हो तो नीचे हो। जिंदगी की क्रिकेट में ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर है, और ऊपर वही है जो नीचे नहीं है। समझे? खाक समझे। मैं खुद नहीं समझा मैंने क्या कहा। सच को समझे कि नहीं? सबक पांचवा, जब कोई बात ना समझो तो कह दो कि नहीं समझे। समझे? आओ। You know, Arun, the bottom is all very crowded, but there is always a room at the top. क्या कहा मैंने? यही कि नीचे तले पर दुनिया भर की भीड़ होती है, लेकिन ऊपर हमेशा जगह खाली रहती है। राइट। समझे? मैं समझाता हूं। मान लो यह है जिंदगी, और जिंदगी में इंसान को यहां होना चाहिए, लेकिन आमतौर से इंसान यहां ना होकर यहां होता है। तुम्हारे भी और कुछ ऐसी ही हालत है, लेकिन तुम्हें ऊपर आना है। क्या करोगे? देखो, आ गए ना ऊपर। इस तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़, ताकि तुम अपने प्रतिद्वंदियों, अपने दुश्मनों से एक बाजी ऊपर रहो। अब पूछो ये दुश्मन कौन है? कौन है? तुम्हारे अलावा हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि जहां भी हो, जैसे भी हो, आसपास के लोगों से तुम्हारा पलड़ा भारी रहे। पूछो कैसे? कैसे? यह एक आर्ट है, एक कला है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे 65 बरस के तजुर्बे का निचोड़। तुम्हारी पहली समस्या है मोहब्बत में नाकामयाबी। पहले इसी मसले को हल करते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मेरे ऊपर? लेकिन मैं तो तुम्हारी हूँ। सिर्फ कहने से ही नहीं, कुछ करके बताना होगा। हमें क्या करना होगा? हम दोनों आज ही यहां से भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। नहीं। हाँ। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर। फिर मैं अकेले ही भाग जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। पगली, तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें नागेश के पास छोड़कर चला जाऊंगा? नेवर। नो 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 नो, बात जमी नहीं। तुम लड़की को, ये नागेश कौन है? वो, सॉरी सर, मैं गलत बोल गया। रास्ते का कांटा। वेल, तुम लड़की को इस तरह पकड़ रहे थे जैसे वो बर्फ का गोला हो और तुम्हें ठंडी चीज पसंद नहीं। नो, उसको इस तरह कस कर पकड़ो, उस पर हावी हो जाओ। मजे की बात तो यह है कि लड़की खुद चाहती है कि कोई उस पर हावी हो जाए। मैं तुम्हें दिखाता हूं। कम बेबी, दिस वे दिस वे दिस वे। आज हम दोनों यहां से कहीं भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। नहीं। हाँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ओके बेबी, ओके।
चले क्यों है? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझ पर भरोसा नहीं था? न जाने क्यों हमेशा डर लगा रहता था, कहीं कहीं तुम्हें खो न दूं। मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछने की अगर हिम्मत ही होती। एक छोटी सी बात के लिए। देखो कौन आया। अब किसी की आने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जेल बाद में भिजवाऊंगा, इस वक्त जाना से। नहीं, पहले मैं अंदर जाऊंगा। खबरदार अंदर गए। प्रभा, प्रभा, अरे तुम यहाँ हो। आर यू ऑलराइट? ठीक हो ना? तुम मेट्रो में क्यों नहीं आई? ये देखो टिकटें। जरूर इस अरुण के बच्चे ने तुमको फुसला लिया होगा। ये स्काउंड्रल, बदमाश, अगर तुमने फिर कभी प्रभा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ओके माय डियर प्रभा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। चलो चलो मेरे साथ। मैं घबरा नहीं रही और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? व्हाट? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस, अब मुझे तसल्ली हुई है। तुम चुप रहो। प्रभा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब चालें हैं, तरकीबें हैं, इनकी सिखाई हुई। ये सब झूठ है, ये बकवास है। देखना, मैं इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जरूर भिजवाना जेल, लेकिन इस बेमौके इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास मेट्रो के 2 टिकट है, चलो मेट्रो में सिनेमा देखते हैं। प्रभा ने तो फैसला कर ही लिया है। क्या फैसला? कैसा फैसला? तुम बताते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं, तुम्हारी चालें हैं। चालें नहीं बच्चे, ये कला है। इसे दर्शन शास्त्र कह सकते हो, फिलोसफी कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। बकवास है ये सब, विज्ञान फिज्ञान, भोली भाली लड़कियों को फंसाने की तरकीबें और कुछ नहीं। तुम्हारी चालबाजियों से ये दोनों मिले हैं, तुम ही इन दोनों को अलग करोगे। इन दोनों को कौन अलग कर सकता है? इनका प्यार सच्चा है, इनकी लगन सच्ची है। इन्हें न मेरी कला की जरूरत है न मेरे तरकीबों की। हम तो अंधों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जहां रोशनी हो वहां हमारे चिराग की कोई जरूरत नहीं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी के बाद अपनी प्रभा को लेकर एक बार जरूर मेरे घर आना। और सुनो बच्चे, जिंदगी से जूझने की कला क्या? चिट्ठियां लिखकर मुझसे नहीं सीख पाओगे। 1 महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई दूसरी प्रभा जरूर मिल जाएगी। और इस तरह अरुण ने भी जैक्सन तोलाराम की परंपरा को कायम रखा। दोनों की शादी हो गई। और जैसी कि कर्नल साहब की इच्छा थी, शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस अरुण प्रदीप खंडाला में कर्नल साहब से मिलने पहुंचे। कर्नल साहब ने आशीर्वाद के रूप में वरवधू को 1000 रुपए दिए। यूं समझिए कि उन्होंने ली हुई फीस वापस कर दी। सच्चाई के आगे फीस और कला की क्या जरूरत? अरे ये कौन चला आ रहा है? जी हाँ, नागेश ही हैं। 1 महीने की छुट्टी ली है, लीव विदाउट पे। कर्नल साहब से सीख लेने आ रहे हैं। वैसे इनकी भी एक कहानी है, लेकिन वो सब बात में। गिली 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 गिली, गुलू 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 गुलू। आज नागेश भी कर्नल साहब के क्लास में दाखिल हो गए। खैर, उन्हें छोड़िए। फिलहाल आप सब इस नए जोड़े को बधाई तार नंबर 8 भेजिए। सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं।